प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से प्याज की फसल को लगाने के समय इतने अफवाहों का दौर चला कि प्याज में इतना रकबा बढ़ गया है कि क्या पता इस बार क्या होने वाला है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स तो ये भी आए हैं कि 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक रकबा बढ़ा है। लेकिन किसान मित्रों, किसी भी प्रकार से कोई रकबा नहीं बढ़ा है। रकबा बढ़ा है, कौन सा रकबा बढ़ा है? और 15 जनवरी के बाद में जो प्याजें लगी हैं उसका रकबा बढ़ा है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि प्याज का रकबा बढ़ना, प्याज का उत्पादन होना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क देखा जाता है। क्योंकि अभी किसानों के सामने जो समस्याएं आ रही है, बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या पानी को लेकर आ रही है। लेट प्याज लगा है, पानी खत्म हो चुका है, तो उत्पादन कहां से आएगा? जल्दी प्याज लगा है, उसमें डाउन मिल्ड की शिकायत है, और जो प्याज पीलेपन की शिकायत से ग्रसित हो रहा है उसका उत्पादन गिरने वाला है। तो किसान भाइयों, जहां तक कि मेरा मानना है कि 10 से 15% यदि प्याज का रकबा बढ़ा भी है तो 30% से 35% के बीच में उत्पादन कम आने वाला है। यानी कि हम मान लें कि पिछले वर्ष जो हमें उत्पादन मिला था वही उत्पादन हमें इस वर्ष भी देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्याज की खेती के ऊपर ध्यान देना है। हम लोगों को हमारी फसल के ऊपर अभी ध्यान देना है। हम लोगों को अभी किसी भी प्रकार से भाव के ऊपर नहीं जाना है। अभी बहुत सारे किसान मित्र के कमेंट आ रहे हैं कि भाव क्या रह सकता है, मई में भाव क्या रह सकता है, जून में क्या रह सकता है, जुलाई में क्या रह सकता है। हम इसकी कल्पना भी करेंगे कि प्याज का भाव और प्याज का भविष्य क्या रहने वाला है। लेकिन प्याज का भविष्य उसकी चाल और चरित्र के ऊपर निर्भर करेगा। प्याज का भाव, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को यही बताया था कि प्याज का भाव प्याज के उत्पादन के ऊपर और प्याज की जो चरित्र है, यदि चरित्र से मेरा मतलब है प्याज तो लगा है लेकिन उसमें पीलेपन की शिकायत आ रही है, कहीं कहीं पर हाइट ज़्यादा प्याज की हो गई जिससे प्याज को बनने में समस्या पैदा हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी फैक्ट होते हैं कि जिससे प्याज का उत्पादन किसानों के घर में कितना आता है। हम दुकानों पर बैठकर, कमरों में बैठकर, एसी में बैठकर एक अनुमान अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास भी जो अनुमान जाता है, किसान बोल रहा है 10% रकबा ज़्यादा है, एमपी में बहुत ज़्यादा रकबा बढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा रकबा बढ़ा हुआ है। रकबा लगता है भैया, इतना ही रकबा लगता है। 150 करोड़ से ऊपर की जनता का देश हो चुका है हमारा भारत। तो यदि प्याज का रकबा आप जैसे बता रहे हैं कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो क्या भारत ने चीन पर भी आक्रमण करके पूरी जमीन को हड़प लिया क्या? है? पूरे पूरे बांग्लादेश को क्या भारत की जमीन में मिला लिया क्या? जमीन तो वही है, करने वाले भी वही हैं, क्योंकि प्याज एक ऐसी फसल है जिसका मेंटेनेंस हर किसान पूर्ण परिपक्व तरीके से नहीं कर सकता। ऐसे में उत्पादन का गिरना लाजमी है, और यदि उत्पादन यहां से गिरा तो अभी बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलेगी। समस्या क्या देखने को मिलेगी? अभी बता रहे हैं कि 10 तारीख के बाद से या 12 तारीख के बाद से 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में मध्य प्रदेश का तापमान होने वाला है। ऐसे में पानी की समस्या बहुत विकराल रूप से हमारे सामने खड़ी है, और उसके बाद प्याज में डाउन मिल्ट की शिकायत, बैंगनी धब्बे की शिकायत, पीलेपन की शिकायत प्याज में देखी जा रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है। जिन किसान मित्रों का प्याज आ चुका है और रेट बहुत अच्छा चल रहा है, उन लोगों से निवेदन है कि आप अपने प्याज को अच्छा सुखाकर, बनाकर, कंप्लीट कर, क्वालिटी बनाकर बाजार में ले जाइए ताकि आपको भी अच्छा रेट मिल सके। और जो किसान मित्र अप्रैल में अपनी फसल को खोद रहे हैं, उनसे अभी मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि अपनी फसल के ऊपर ध्यान दें, उसमें अच्छे फंगिसाइडों का छिड़काव करें, उसमें पानी की व्यवस्था करें,
जिससे हमारा उत्पादन कम से कम गिरे, हम लोगों को कम से कम नुकसान हो। लेकिन जिस प्रकार से एक हौवा बनाया जा रहा है, एक अफवाहों का दौर सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा है और रकबा बहुत बड़ा है, जिससे उत्पादन 2 गुना होने की संभावना है। भैया 2 गुना प्याज नहीं होता है। एक ही जगह मौसम, पानी, बीमारियां, सभी चीज़ों का इफेक्ट प्याज की फसल पर होता है। प्याज की फसल ऐसा नहीं है कि हमने लगा दिया और डायरेक्ट 100 कुंटल का उत्पादन हम लोगों का हो गया, घर बैठे हो गया, पलंग पर सोते सोते आराम से उत्पादन हो गया। ऐसा नहीं है। प्याज की फसल में बहुत मेहनत करना पड़ती है। प्रकृति बहुत इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोगों के यहाँ कितनी ठंड गिर रही है, हमारा पौधा कितना बड़ा है, हमारे पौधे में हमारी ज़मीन में कितने उर्वरक हम लोगों ने डाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर आते हैं जिससे प्याज के उत्पादन पर असर पड़ता है। जिस प्रकार से अभी पारा नीचे हुआ है और 2 दिन के बाद पारा 7 से 8 डिग्री का ऊपर बढ़ के 38-40 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऐसे में किसान मित्रों, किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भाव के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी भाव बहुत अच्छा चल रहा है और किसी भी प्रकार से हम लोगों ने 15 मार्च का जो आकलन निकाला था कि 20 से 25 रुपए का बाजार हम लोगों को मार्च 15 तक मिलने वाला है, तो बाजार उसी दिशा में चल रहा है। जिन किसान मित्रों का प्याज आ चुका है वह अपने प्याज को बनाकर, क्वालिटी बनाकर बाजार में ले जाइए। बहुत अच्छा रेट हम लोगों को मिलने वाला है। इस वर्ष भी प्याज में किसी भी प्रकार से कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा रेट हम लोगों को मिलेगा और हम लोगों को अभी हमारे उत्पादन पर ही ध्यान देना है। हम लोगों को किसी भी प्रकार से अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है जिससे हम लोगों की मनोवृत्ति टूटे। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।